नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉ हब, जहां कानून को हम आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप अपने हक और जिम्मेदारियों को बेहतर समझ सके। आज का विषय है कोर्ट मैरिज, मतलब कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया। क्या आप अपने पार्टनर से इंटरकास्ट, इंटररिलीजन या बिना किसी सामाजिक रुकावट के शादी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कोर्ट मैरिज की स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस, कौन कौन कर सकता है कोर्ट मैरिज, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना खर्च आता है और कानूनी सावधानियां जो जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण बात मिस ना कर सके। तो सबसे पहले जानते हैं कोर्ट मैरिज क्या होती है। कोर्ट मैरिज एक ऐसी वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें दो बालिग व्यक्ति, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से हो, बिना किसी धार्मिक रस्मों के सीधे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं। इसमें ना कोई मंडप चाहिए, ना कोई फेरे, सिर्फ दो लोगों की सहमति, कुछ गवाह और एक कानूनी प्रक्रिया। 2025 में कई राज्यों में कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब कई शहरों में ऑनलाइन आवेदन, स्लॉट बुकिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब जानते हैं कोर्ट मैरिज के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है। कोर्ट मैरिज के लिए कुछ मुख्य शर्त होती है, जैसे लड़का न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, दोनों की स्वेच्छा से सहमति होनी चाहिए, दोनों मानसिक रूप से सक्षम होनी चाहिए, दोनों अविवाहित हो या तलाक, विधुर विधवा की स्थिति में डिग्री या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, दोनों रक्त संबंध में नहीं होने चाहिए जब तक कि वो समुदाय विशेष में अनुमति न हो। कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं? सबसे कोर्ट मैरिज करने के लिए दोनों पक्ष को निम्नलिखित दस्तावेज देने होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत दस्तावेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, मतलब ये उम्र का प्रमाण के लिए। अब पता पता के लिए वोटर आईडी, बिजली का बिल, बैंक का स्टेटमेंट इत्यादि। और 4 अपने पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं। पैन कार्ड कई जगह अनिवार्य है। पैन कार्ड कई जगह अनिवार्य है। गवाहों के दस्तावेज, 2 गवाह लगते हैं। प्रत्येक के आधार कार्ड, पहचान पत्र लगता है। उन गवाहों का पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। वो दोनों गवाह, उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 2025 में कई राज्यों ने डिजिटल दस्तावेज अपलोड अनिवार्य कर दिया है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कॉपी भी तैयार रखिए। अब जानते हैं प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, मतलब आपको अपने क्षेत्र के मैरिज रजिस्टर ऑफिस यानी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर नोटिस भरना होता है। फॉर्म में दोनों पक्षों की जानकारी, स्थायी पता, धर्म, आयु इत्यादि का उल्लेख होता है। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है, तो कुछ राज्यों में अभी भी ऑफलाइन ही प्रक्रिया चालू है। 30 दिन का पब्लिक नोटिस। नोटिस फाइल होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में 30 दिनों तक उस नोटिस को डिस्प्ले किया जाता है। यदि इस दौरान कोई आपत्ति नहीं आती तो आगे की प्रक्रिया जारी रहती है। 30 दिन पूरे होने के बाद निर्धारित तारीख पर दोनों पक्ष और उनके 2 गवाह मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होते हैं। मैरिज डिक्लेरेशन पर सभी साइन करते हैं। और चौथा, सर्टिफिकेट इशुएंस। विवाह के बाद रजिस्ट्रार द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। 2025 में कई जिलों में ये डिजिटल सर्टिफिकेट ईमेल के माध्यम से भी भेजा जाता है। और पांचवा, कोर्ट मैरिज करने के लिए कितनी फीस लगती है? तो सरकारी फीस 500 से 1000 के बीच में रहती है। ऑनलाइन पोर्टल की फीस 100 रुपये से 200 रुपये तक रहती है। वकील की फीस अगर आप लेते हैं, यानी कोई भी, अगर हम लेते हैं या कोई भी वकील, हम भी वकील ही हैं, कोई भी वकील लेता है तो 3000 से 10,000 के बीच कोई भी वकील फीस लेता है, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से।
और डॉक्यूमेंट नोटरी एफिडेविट बनाने के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपये लगते हैं। यानी कुल खर्च आपकी सुविधा और सहायता पर निर्भर करता है। अगर आप खुद प्रक्रिया करें तो यह सस्ता पड़ेगा। अगर आप कोई एडवोकेट के थ्रू ये सब कर लेते हैं, यानी कोई वकील के थ्रू आप ये कर लेते हैं, तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आम गलतियां और सावधानियां बरतनी जरूरी है। कुछ हम आपको आम गलतियां और सावधानियां बता दें, जैसे कि गवाह तय न करना। गवाह लाने में लापरवाही न करें। उन्हें समय पर बुलाए और सभी डॉक्यूमेंट्स दे। डॉक्यूमेंट्स में अंतर, नाम, जन्म तिथि, पता सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा होना चाहिए। ऑनलाइन स्लॉट मिस करना, समय पर पहुंचे। कई शहरों में यदि आप स्लॉट मिस करते हैं तो आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज 2025 में पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। बस आपको हर कदम को ध्यान से और नियमों के अनुसार फॉलो करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और लीगल वीडियो लाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बात करें लिव इन रिलेशनशिप या कानूनी दर्जा या अरेंज वर्सेस लव मैरिज, कौन कानूनी रूप से आसान है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूँ एडवोकेट सागर पांचाल और आप देख रहे हैं द लॉ हब। यहाँ कानून होता है सरल और हक सबका होता है। धन्यवाद।